नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी। श्री रविशंकर आजकल उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी यात्रा को लेकर तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन श्री का कहना है कि उनकी यात्रा गैर राजनीतिक है और उनके इस दौरे का मकसद लोगों की भलाई है। आइए सुनते हैं श्री रविशंकर की बातें, उन्हीं की जुबानी। उनसे बात की मेरे सहयोगी आमिर हक ने। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर अपने यूपी दौरे पर आज मिर्जापुर में हैं और अपने दौरे के बारे में ज्यादा बात करने के लिए गुरुजी इस वक्त हमारे साथ हैं। गुरुजी, क्या वजह है कि आपने उत्तर प्रदेश को चुना अपने इस दौरे के लिए और इसके पीछे मकसद क्या है? उत्तर प्रदेश को मैं क्यों छोड़ूं जब 14 अलग अलग राज्यों पर मैं कर चुका हूं यात्रा। और उत्तर प्रदेश में तो झांसी से मैंने शुरू कर ही दिया फरवरी से, तो अभी मौका मिला यहाँ पर पूर्वांचल में आने का। पूर्वांचल में 7-8 साल से हमारा काम चल रहा है। यहाँ पर कई ट्राइबल एरियाज में, वनवासी क्षेत्र में हमारा स्कूल भी चल रहे हैं। तो मैं दौरा करने आया, लोगों के निमंत्रण से आया हूँ यहाँ। गुरुजी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं बहुत जल्द, तो क्या इस दौरे को हम उससे जोड़कर भी देख सकते हैं? देखिए, जिसके दिमाग में सिर्फ चुनाव ही है, जनहित की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ चुनाव की दृष्टिकोण से ही देखेंगे। वो मेरे दृष्टिकोण से तो चुनाव का मैंने कंसिडर किया ही नहीं है। हम तो जैसे सब जगह दौरा करें वैसे यहाँ पर दौरे में आए। कहीं भी आप देखेंगे हमारा, कहीं भी ना कोई पब्लिसिटी में, कई पोस्टर में ये तो नहीं लिखा भ्रष्टाचार विरुद्ध आंदोलन छेड़ रहे हैं गुरुजी। हमारा दिव्य सत्संग है, सत्संग का एक अंग है भ्रष्टाचार के विरोध में बोलना, कन्या भ्रूण हत्या, शराब नशेबाजी के विरोध में और हिंसाचार के विरोध में, जातिवाद के विरोध में। ये सब संकल्प हम दिलाते जा रहे हैं। पहले भी करते थे, वही काम आज कर रहे हैं। और किसी भी राजनीतिक दल हो, सांप्रदायिक तत्व हो, हमारे मंच पे कभी नहीं हुआ, ना बोलेंगे, ना उनको वहां पर कोई स्वागत है। जो भी हमारे पास आते हैं वो अपना सब राजकारण को बाहर छोड़ के, संप्रदायवाद को बाहर छोड़ के एक मानव के नाते आके सत्संग में बैठते हैं। बैठेंगे तो ठीक है। गुरुजी, आपकी जनसभाओं में भारी संख्या में लोग आए हैं, जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियों की भी नजर इस पर होगी। तो ऐसे में आप क्या संदेश देंगे उत्तर प्रदेश के उन लोगों को जो जल्द ही वोट डालने जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि सब लोग जाके वोट तो दो, मैं जिनको देना है वो उनकी मर्जी पर है। मैं इस पर नहीं, मैं राजकारण में नहीं उतरने वाला हूँ। ये नहीं कहने वाला हूँ फलाना आदमी को दो, फलाना को दो। मैं तो मगर किसी दबाव पे आकर के या धन के लालच में रिश्वत लेके, पैसे देके वोट देना पाप है, ये गलत है। ये तो मैं जरूर कहूंगा। और हर जगह इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, कोई 35-35 किलोमीटर चल के आ रहे हैं वनवासी क्षेत्र से लोग। अभी हम गए थे चंदौली में, महुआ बाबा आश्रम में हमारा एक बड़ा सत्संग था। दूर दूर गांव से ये सब लोग चले आ रहे हैं। 35 किलोमीटर एक महिला ने कहा हम अपने पूरा बच्चों को सब लेकर के चले आ रहे हैं। तो एक भाव है लोगों में, धर्म के प्रति एक आस्था है, अध्यात्म के प्रति लाभ मिला है उनको, इसलिए बड़ी तादाद में आएंगे लोग। गुरुजी, इसीलिए इसी बात पर राजनीतिक पार्टियों की भी नजर है और दिग्विजय सिंह ने तो साफ साफ कहा है कि वो आपके पूरे इस दौरे पर नजर रखेंगे, कहां कहां आप जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में ये एक मुद्दा रहेगा। हो सकता है कि आपका आना यहाँ पे कुछ पार्टियों के लिए नुकसानदेह साबित हो। देखिए, मैं किसी पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं हूँ, पहली बात यह है। और जनहित की मुद्दों को हम यदि नहीं उठाते हैं तो ये हमारा कर्तव्य से हम च्युति बंद करे रहेंगे। वो नहीं करना है। हमारा कर्तव्य क्या है? जनहित की बात कहना है और उनको प्रतिज्ञा दिलाने, वो तो मैं करता जाऊंगा। और इससे किसी को दिक्कत होती हो तो वो उनका अपना समस्या है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इन सबको सद्बुद्धि दो। देखिए, राजकारण को सेवा के मनोदृष्टि से देखेंगे, मनोभाव से देखेंगे तो ये एक अलग ही बात समझ में आती है। तब ऐसे हमारा काम में हर एक आदमी आके सहयोग देना चाहेगा। यदि राजकारण को एक व्यापार समझ के देखते हैं तो वो घबरा जाएंगे इस बात को देख के। पर गुरुजी, आपकी इस मुहिम से ये साफ तौर पर राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होगा आने वाले चुनाव में। इस पर आपका क्या रिएक्शन है?
देखिए, किसी की बयान पर हम कोई और बयान दें, ये मेरा स्वभाव नहीं है। वो उनका अपना अपना परसेप्शन है, अपना दृष्टिकोण है देखने का। यहाँ तो सबको निमंत्रण है, और हमारे विरोध में कोई बोलता है उसको नुकसान होता है, तो वही कारण है। मैं किसी के विरोध में आज तक नहीं बोला हूँ। हाँ, व्यक्ति के विरोध में नहीं बोला हूँ, मैं तो भ्रष्टाचार के विरोध में बोला हूँ। भ्रष्टाचार किसी एक पार्टी का हक थोड़ी ना, उस पर हर पार्टी में दिखती है। हर राजनेता जो है, कुछ अच्छे लोग भी है राजनीतिज्ञों में, कुछ भ्रष्टाचारी भी है सब जगह। तो जनता इस पर निर्णय करेगी, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो गुरुजी, भ्रष्टाचार आपकी बेसिक फिलॉसफी जो दर्शन था उसका हिस्सा नहीं था, क्या वजह है कि ये पिछले कुछ दिनों में बन गया? जहाँ पर आत्मीयता खत्म होती है वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। इसलिए आत्मीयता को बढ़ाना यही अध्यात्म का काम है, और ये काम तो हम कभी से तब 30 साल से कर रहे हैं, एक दिन 2 दिन नहीं है। मगर ये बात जब लोगों को समझ में आ जाए, सिर्फ एक कानून बनने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब व्यक्ति बदलेंगे, उनके भीतर एक प्रेम भाव का उदय होता है, सबको अपनाने की कला आ जाती है जीवन में, फिर भ्रष्टाचार अपने आप दब जाएगा, निकल जाएगा। तो ये कोशिश, प्रयत्न तो हमारा चल ही रहा है। गुरुजी, यूपी के इस दौरे में अमेठी जाना भी आपके प्रोग्राम का हिस्सा था, क्या वजह से था, कि क्या वजह रही कि उसे कैंसिल करना पड़ा? नहीं, मैं अमेठी में एक आश्रम के न्योता को मान करके चला, और उनसे आवाहन आया था मुझे। उनकी शताब्दी रही वहां श्री हरि ब्रह्मचारी जी का। तो फिर बाद में उन्हीं से एक चिट्ठी भी आई हमारे पास, किसी कारणवश यहाँ बहुत दबाव है, तो अब फिर कभी आई, तो मैंने उसको मान लिया। इसकी इतना बड़ी इश्यू नहीं है, मैं फिर कभी अमेठी जाऊंगा। ऐसा नहीं कि अमेठी से किसी बात से डर के हम अमेठी नहीं जा रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारे जाने से कोई कलह हो, किसी को परेशानी हो, वो मुझे पसंद है। फिर मैं कभी जाऊं, हमारे वॉलंटियर्स करेंगे, सत्संग ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी किसी और के प्रोग्राम में हम जा रहे थे, एक आश्रम के शताब्दी महोत्सव में, तो उसको मैंने रद्द किया। इसको इतनी बड़ी इश्यू बनाने की कोई दरकार नहीं है। फिर चले जाएंगे अमेठी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी का है, कॉन्स्टिट्यूंसी है इसलिए हम वहां से चले, राहुल जी का, ऐसा नहीं। मैं राहुल जी को सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि, और मुझे यकीन है वो भी हमको स्वागत करेंगे यदि हम सत्संग करेंगे, तो यकीन करता हूँ। तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑर्गेनाइजर्स को कुछ धमकियां मिली, उनको कुछ डराया गया और इस वजह से वो पीछे हट गए। तो आप उनसे पूछेंगे, कुछ परेशानी जरूर हुई होगी वहाँ, इसलिए उन्होंने, ताकि उनको बहुत शर्म आ रहे थे इस चिट्ठी लिखने के लिए, बोलने के लिए भी। फिर देखिए, भाव समझ करके, वो समझदारी का लक्षण है। गुरुजी, टीम अन्ना के कई प्रमुख सदस्यों पर अपने निजी जीवन में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगते रहे, उनको लेकर आपका क्या सुझाव है? जब तक ये आरोप साबित नहीं होता है, उनको इनोसेंट ही मानना चाहिए, निर्दोष ही मानना चाहिए। ताकि मैं टीम अन्ना के लोगों को जानता हूँ, ये बड़े निष्ठावान लोग हैं, ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब भ्रष्ट है। उनके लिए कोई सुझाव आपका? नहीं, देखिए, किसी भी एक अभियान में कुछ बीच में समस्याएं आ सकती है, आती है, वो आएगी, वो चली जाएगी। जब तक लक्ष्य में सब टिके रहेंगे। अन्ना जी बड़े निष्ठावान हैं, उनको लक्ष्य बड़े साफ है, तो उनका एक निर्दिष्ट लक्ष्य है, वो पहले से कह आ रहे हैं। तो बाकी तो ये तो परिवर्तन तो सहज है। गुरुजी, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को किसी और फोरम पर ले जाने का कोई इरादा आगे आने वाले दिनों में? फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट भी सशक्त लोकपाल लाने के पक्ष में है, वो लोग भी लाने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना। ऐसा होता हो तो फिर अन्ना जी भी उसको मान जाएंगे, उसी बात को मानेंगे। मगर मैं फिर भी कह रहा हूँ, एक कानून इलाज है, बीमार होए नहीं लोग, वो काम मैं कर रहा हूँ कि अध्यात्म को जगाओ, जिससे लोग बीमार पड़े ही नहीं, भ्रष्टाचार के ओर जाए नहीं। ये बहुत कठिन काम है, इसमें सबका सहयोग चाहिए, हर आदमी जुट जाए
तो भी एक काम जो है बड़ा कठिन है, मत करने का मन तो है उसको। शुक्रिया गुरुजी। तो श्री रविशंकर जी साफ तौर पर यह कहते हुए कि उनकी मुहिम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई है। कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ आमिर हक, मिर्जापुर, आज तक।